Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed the largest phylum of animal kingdom, that was Arthropoda, and the most successful known chordates. In this lecture we are going to discuss the next phylum, that is Mollusca. So students, let's start with the Mollusca. तो स्टूडेंट्स हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में जो वैरायटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है। मीन्स उसके हैबिटेट में, लाइफ फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा नंबर में उसकी स्पीशीज़ थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो अपने आप को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी उनके पास थी। और सबसे पहले हमें उनके पास क्या दिखा था, एक्जोस्केलेटन, जो किसका बना था, काइटिन का। तो नेचर ने सोचा कि ये जो आर्थ्रोपोडा है ये ऐसा ही लगाओ स्टूडेंट्स की नेचर के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ठीक है। नेचर एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि कौन सा फाइलम अच्छा है, कौन सा, मीन्स वो बना रही थी, ठीक है। तो जब आर्थ्रोपोडा बनाया गया तो ये समझो कि नेचर ने देखा कि आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सोस्केलेटन डालने से इनको प्रोटेक्शन मिली और इनकी जो नंबर है वो बढ़ी। तो नेक्स्ट फाइलम में भी नेचर ने क्या सोचा, इनके अंदर कुछ और अच्छा ट्राई किया जाए। तो जो मोलस्का होते हैं उनके अंदर भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो और भी ज़्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, आपके जो मोलस्का हैं उनके अंदर क्या है, जो शेप्स होंगी वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के मोलस्क मिलेंगे। स्नेल्स को आपने देखा होगा, ठीक है। ऑक्टोपस भी किसके अंदर आता है, मोलस्का के अंदर, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद ऑक्टोपस, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में। और ये क्या होता है, पॉइजनस भी होता है ऑक्टोपस, ठीक है। इसको हम डेविल भी बोलते हैं, सी डेविल, ठीक है, क्लियर है। कटल फिश है वो भी इसी के अंदर आती है, वो एक्चुअल में फिश नहीं होती लेकिन उसका नाम क्या है, कटल फिश। तो मीन्स मोलस्का जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो देखते हैं इसके जर्नल फीचर्स, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये देखो, ये है आपका स्नेल, ठीक है, कितना अच्छा एपिक है। इसमें देखो ये है इसका एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और एक और स्टूडेंट, जो मोलस वर्ड जो है उसका मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। जो मोलस्का है उसका मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। तो मोलस्का मीन्स होता है सॉफ्ट। तो इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ये देखो, ये जो इनकी बॉडी होगी ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी, ठीक है। अब सॉफ्ट बॉडी है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ईजिली उसको कोई भी डिग्रेड कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है, उस पर अटैक कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए इनके पास हार्ड सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनका हार्ड सेल है, ठीक है। सेल मीन्स एक कवरिंग, क्लियर है। तो ये है आपका मोलस्क। और देखते हैं, ये है आपका ऑक्टोपस, क्या है, ऑक्टोपस, ठीक है। सी डेविल भी इसको बोला जाता है। ये भी आपका क्या है, स्नेल अगेन, ठीक है। अब देखो इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हैबिटेट की। कोई भी फाइलम जब हम स्टडी करते हैं तो उसका हैबिटेट देखते हैं, ये कहाँ पर मिलता है। तो जो आपके मोलस्क है वो मोस्टली क्या है, मैराइन, मीन्स वो आपको सी वाटर में देखने को मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे, ठीक है। मैनी हाउएवर अकर इन फ्रेश वाटर एंड सम इवन डैम्प सोयल, कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और डैम्प सोयल में भी मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका स्नेल वगैरह है वो आपको डैम्प सोयल में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। मीन्स मोस्टली तो ये मिलेंगे आपको मैराइन वाटर में, समुद्र का जो पानी है उसमें मिलेंगे, लेकिन कुछ आपको फ्रेश वाटर में या डैम्प सोयल, जो दलदली सोयल जो होती है, उसमें भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, ठीक है, सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। विद ए डिस्टिंक्ट हेड, इसमें एक हम हेड को पहचान सकते हैं। एक इसका मस्कुलर फुट होता है और एक विसरल हम्प, ऊपर से जो ऐसी फूली हुई स्ट्रक्चर होगी उसको बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैसी होगी, यहाँ पर ये लगा लो, ये हेड होगा, ये आपका ऐसे विसरल हम्प होगा और ये यहाँ पर आपको फुट दिखाई देगा। तो ऐसी बॉडी इनको दिखाई देती है, ये हेड, ये विसरल हम्प और ये फुट, ठीक है। तीन पार्ट्स में
ये मीन्स हम इसको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये इसका हेड है, ये मस्कुलर फुट है और ये विसरल हम्प है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है नियोप्लीना। ठीक है, नियोप्लीना जो है वो सेगमेंटेड मोलस्क है, उसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। नियोप्लीना को छोड़ के जितने भी मोलस्क हैं वो क्या है, अनसेगमेंटेड है, उनके अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बॉडी 3, हेड, विसरल हम्प और आपका मस्कुलर फुट। ठीक है, हम देखेंगे जब डायग्राम देखेंगे। सिमेट्री क्या है, द यूजुअली शो बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, वो यूजुअली इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन कुछ आपके मोलस्क है लाइक पाइला, ड्यू टू टॉर्जन ट्विस्टिंग, घूमने के कारण ड्यूरिंग ग्रोथ द एडल्ट बिकम एसिमेट्रिकल, कि जो आपका मोलस्क है जैसे पाइला है वो ट्विस्ट होने के कारण ऐसी शेप हो जाती है उसकी, हम किसी भी प्लेन से उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके मोलस्क होंगे वो क्या होंगे, उनके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेल, जो इसकी कवरिंग है उसको हम देखते हैं। सेल इज सिक्रेटेड बाय मेंटल। मेंटल क्या है आपका, जो विसरल हम्प है और जो आपका एक्सटर्नल जो लेयर है उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, तो जो इसकी सेल है वो किससे सिक्रेट की जाती है, मेंटल से। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। सेल में भी एक्सटर्नल, मोस्ट ऑफ दी मोलस्क सेल आपको एक्सटर्नल मीन्स बाहर देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ दी मोलस्क में, लेकिन कुछ के अंदर आपको इंटरनल देखने को मिल सकती है, जैसे स्लग है, कटल फिश है और स्क्विड है। ठीक है, और कुछ में आपका ऑक्टोपस है, उसमें आपका जो सेल है जो बाहर टफ कवरिंग है कैल्शियम कार्बोनेट की वो एब्सेंट होती है ऑक्टोपस में। जहाँ पर भी एक्सेप्शन आए वो याद रखना। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस है सभी में सेल प्रेजेंट होगी लेकिन ऑक्टोपस में एब्सेंट है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है, मेंटल की बात करते हैं। तो मेंटल क्या है, इट इज ए थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल मोर और लेस कवरिंग द बॉडी। इट एनक्लोजेज ए स्पेस विच इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। ठीक है, ये एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल। मैंने बताया था ना कि ऊपर का जो पोर्शन होता है पीछे का वो कहलाएगा डोर्सल और जो आगे वाला होगा वो कहलाता है वेंट्रल। तो जो आपका मेंटल है या इसको पेलियम भी बोलते हैं, ठीक है, पेलियम, ये क्या है आपका डोर्सली प्रेजेंट है। नेक्स्ट बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की बात करें तो सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, यूजुअली सिलिएटेड, उसके पास सीलिया प्रेजेंट होंगे, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मसल्स आर अनस्ट्राइप्ड एंड अकर इन बंडल्स। जो मसल्स है वो बंडल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है। बॉडी कैविटी की बात करें तो सीलोम है, ट्रू सीलोम है, वो रिड्यूस्ड है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पेरिकार्डियल कैविटी। जो उनका हार्ट है उसके पास आसपास प्रेजेंट होगा, स्पेस अराउंड दी 5 हार्ट। ठीक है, हार्ट आना था, ये मिस्टेक है। एंड स्मॉल स्पेसेज विद इन दी किडनी एंड गोनेड्स स्पेसेज अमॉन्ग्स्ट दी विसरा सॉफ्ट ऑर्गन कंटेन ब्लड एंड फॉर्म हीमोसील। सीधा सा मतलब क्या है कि इनके अंदर जो सीलोम प्रेजेंट होता है वो रिड्यूस टाइप का होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, पेरिकार्डियल कैविटी, स्मॉल स्पेसेज विद इन द किडनी एंड गोनेड्स, टेस्टी और ओवरी। ठीक है, फिर इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, इनके अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, जो मोलस्क है इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उनका जो ब्लड होगा उसका कलर होता है ब्लू। वो क्यों होता है, क्योंकि इनके पास आरबीसी नहीं होती, इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनके पास प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोसाइनिन, दैट्स वाई देयर कलर इज ब्लू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, माउथ है, एनस है, आपका ईसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट। फिर हम ब्लड सर्कुलेट वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें भी ओपन टाइप का है आपका। ठीक है,
जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आर्थ्रोपोडा में था, वैसे ही इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसमें डोर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, आर्टरी दैट ओपन इनटू साइनसिस, मीन्स जहाँ पर भी आपको साइनस वर्ड मिले मीन्स ब्लड उस कैविटी के अंदर भरा जा रहा है, तो मीन्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोसाइनिन। जो कलर होता है ब्लड का वो ब्लू होता है ड्यू टू दी साइनिन, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। अमोंग दी मोलस्क कैटल फिश आर एक्सेप्शनल इन हैविंग क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ये अगेन एक एक्सेप्शन है, जो कटल फिश है उसके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जितने भी मोलस्क है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपका जो कटल फिश है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? गिल्स। मेंटल एंड पल्मोनरी साई इन जो आपके सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, जो आपके लैंड पे भी रहें और वाटर में भी रहें, उनको बोलते हैं सेमी टेरेस्ट्रियल। उनके पास पल्मोनरी साई देखने को मिलता है जो रेस्पिरेशन का काम करेगा, और जो एक्वेटिक फॉर्म होंगी जो वाटर में प्रेजेंट रहेंगे उनके पास क्या होंगे? गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए इनके पास मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर 1 or 2 पेयर ऑफ सैक लाइक किडनी। ठीक है, सैक लाइक किडनी इनके पास प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। गिल्स आर आल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, और जो आपके गिल्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो गिल्स के दो फंक्शन हो गए, एक्सक्रीशन का और रेस्पिरेशन का। ठीक है, अमोनिया इफ चीफ एक्सक्रीटरी मैटर। जो आपके एक्वेटिक होंगे, हमें पता है मोस्टली जो आपके मोलस्का है वो है एक्वेटिक, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो तो होगा अमोनिया। और अगर कोई टेरेस्ट्रियल है या लैंड पे रहता है तो उनके अंदर होगा आपका यूरिक एसिड। ठीक है, उनके अंदर क्या होगा? यूरिक एसिड। ये देखो स्ट्रक्चर, इसमें देखते हैं। ये देखो, ये है आपका माउथ। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? माउथ। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया एनस, ये आपका स्टमक हो गया। ठीक है, क्लियर है। फेरिंग्स हो गया, मीन्स आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसमें कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये है इसका हेड रीजन। ठीक है, ये क्या है? हेड रीजन, जिसके अंदर माउथ प्रेजेंट है। ये है इसका हम्प, ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये है इसका हम्प, और ये है मस्कुलर फुट। ठीक है, ये क्या है? मस्कुलर फुट। तो मीन्स बॉडी के 3 पार्ट हो गए, ये हेड रीजन, ये आपका विसरल हम्प, और ये मस्कुलर फुट। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने बात की थी कि आपका जो विसरल हम्प है वो क्या है? तो ये आपका विसरल हम्प है, ऐसे जो उठा हुआ हिस्सा है ये है विसरल हम्प। फिर मेंटल कैविटी इंपॉर्टेंट है, तो मेंटल कैविटी क्या है आपकी? देखो इसमें आपका ये है सेल। ठीक है, सेल प्रेजेंट है आउटर में। क्लियर है। फिर क्या है आपका? ये आपका एक्सटर्नल लेयर है, और ये है आपका विसरल हम्प। तो इनके बीच में जो कैविटी है ये है आपका मेंटल कैविटी। ठीक है, क्या है? मेंटल कैविटी। अब विसरल नर्व कोड प्रेजेंट है इसके पास। ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम के लिए नर्व कोड होगी। ये गिल्स हो गए जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हीमोसिल है जिसके अंदर ब्लड फील्ड होगा ब्लू कलर का, ये जो स्पेस है ये है आपका हीमोसिल। क्लियर है। नर्व रिंग प्रेजेंट है। एक इसमें रेडुला प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। रेडुला जो होता है वो ऐसा होता है, इसमें आपको टिथ और टंग दोनों का फंक्शन रेडुला करता है। ठीक है, सपोज करो आप, जैसे हमारी टंग है उसके ऊपर टिथ हो। ठीक है, मीन्स जीभ है उसी के ऊपर दांत हो, तो जीभ का काम और दांत का काम एक ही स्ट्रक्चर से हो गया। वैसी ही कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है आपकी रेडुला। ठीक है, क्या है? रेडुला ऐसी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है रेडुला, ये यूनिक फीचर है किसका? मोलस्का का। ठीक है, ये है मस्कुलर फुट जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इससे ये मूवमेंट करके आगे मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर है।
एनएस जो है उसकी ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट है, मेंटल में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो एनएस है उसकी ओपनिंग कहाँ पर है, मेंटल केविटी में, ठीक है, कहाँ पर है, मेंटल केविटी में। ये आपकी सारी मेंटल केविटी है, यहाँ से ये आपका जो है ये सारा क्या है, मेंटल केविटी, ठीक है, क्लियर है। ये आपका हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये सीलोम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीलोम, और ये है किडनी, ठीक है। तो सारी एक एक स्ट्रक्चर इसमें क्लियरली दिखाई हुई है, ठीक है। तो आपका माउथ एनस डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, गिल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, गोनेड्स, जिसमें आपके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये आपकी नर्व रिंग, विसरल नर्व कोड, ठीक है, पेडल नर्व कोड, इन सब को मिला के क्या हो गया आपका नर्वस सिस्टम, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे चले। नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पेडल एंड विसरल गैंग्लिया, ठीक है। अब क्या है, हमें डिफरेंट गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। मीन्स हेड को कंट्रोल करने के लिए अलग गैंग्लिया होगा, ठीक है, जो कि सेरिब्रल पार्ट है। प्लूरल जो आपको विसरल मीन्स जो उससे आगे का जो पोर्शन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए पेडल, उसके जो फुट है उसको कंट्रोल करने के लिए विसरल गैंग्लिया, जो उसका विसरल पार्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए गैंग्लिया है। और ये सारे गैंग्लिया किससे जुड़े होते हैं, नर्व कनेक्टिंग एंड कमीशोर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कमीशोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पर डिफरेंट पोर्शन के लिए डिफरेंट गैंग्लिया प्रेजेंट है, और वो सारे एक नर्व कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के पास इनके पास क्या है, इन मैनी मोलस्क आई आर प्रेजेंट ओवर द स्टोक कॉल्ड ओमेटोफोर। इनके अंदर आपने देखा होगा, अगर हम स्टार्टिंग में चलें तो ये जो है आपके कई मोस्टली जो मोलस्क होंगे उनमें यहाँ पर आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनकी जो ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आई प्रेजेंट है, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसके ऊपर, वही इसकी आई है, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें क्या है, जो आई है वो स्टोक के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, मैंने बोला था स्टेटोसिस्ट जहाँ भी है बैलेंसिंग ऑर्गन। फिर है ऑफरेडियम, इट इज प्रेजेंट इन मोलस्क फॉर टेस्टिंग केमिकल। ऑफरेडियम क्या है, केमिकल को सेंस करने के लिए। एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर और केमिकल को टेस्ट करने के लिए ऑफरेडियम इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सेक्सेस की। तो स्टूडेंट्स जो सेक्सेस है वो क्या है, डाइसियस है, मीन्स बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, क्लियर है। कुछ आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स जिसमें दोनों सेक्स एक साथ प्रेजेंट हो। जनरली केस में तो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, लेकिन कुछ केसेज में आपको एक साथ मिल सकते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या है, आपका डेवलपमेंट है वो मोस्टली इनडायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट भी मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी। अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा, लार्वा इनका है ट्रोकोफोर और ग्लोकीडियम, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट। और ये क्या है, ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग है, एग को ले करते हैं, ठीक है, क्लियर है। लार्वा होगा तो कौन सा होगा, ट्रोकोफोर या गैलिडियम। इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, सॉरी। इनके जो यूनिक फीचर है वो देखें तो हमने क्या क्या देखा, क्या इनके अंदर यूनिक प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके अंदर मेंटल कवर है, जो बॉडी को कवर करता है वो प्रेजेंट है। मीन्स अब तक हमने किसी में भी मेंटल देखने को नहीं मिला, ठीक है। मेंटल में भी सराउंडेड बाय सेल, जो मेंटल है वो किससे कवर हो सकता है, सेल से। मीन्स जो एक्सोस्केलेटन जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवरिंग है वो उसका सेल है, ठीक है।
नर्वस सिस्टम है उसके पास जो गैंग्लिया है वो डिफरेंट है, सेरिब्रल, विसरल, प्लूरल और पेडल गैंग्लिया। ठीक है, अब तक हम बोलते थे 2 पेयर है, 3 पेयर है, मीन्स यहाँ पर अब एक स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक क्या है, आपका जो गैंग्लिया है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि एनिलिड से इनके अंदर क्या है या इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इन सम फॉर्म्स लंग प्रेजेंट फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज आई, स्टेटोसिस्ट ऑफ रेडिया। ठीक है, इनके पास सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन देखें तो हम 4 क्लासेज में इसको डिवाइड करते हैं। मोलस्का को डिवाइड करने का बेस क्या है, उसका सेल, बॉडी और मेंटल। ठीक है, बॉडी फॉर्म, मेंटल और सेल के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। आपका गैस्ट्रोपोडा है जिसमें स्नेल आता है। ठीक है, बाइवाल्विया है, सिफेलोपोडा है। ठीक है, सिफेलोपोडा में आपका ऑक्टोपस आएगा। ठीक है, मीन्स जहाँ पर ऐसा लगेगा जो पैर है वो सर से निकल के आ रहे हैं, मीन्स सिफेलो वर्ड किसके लिए यूज होता है, हेड से। तो जो ऑक्टोपस है उसमें हमें ऐसे दिखाई देता है ना कि उसके जो फुट है वो उसके सर से निकल रही है, इसलिए इसको सिफेलोपोडा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपका पॉलीप्लेकोफायरा। ठीक है, ये 4 जो आपकी क्लासेज है किसकी, मोलस्का की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फाइलम मोलस्का। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि इनके अंदर क्या क्या यूनिक फीचर प्रेजेंट है। इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। ठीक है, मेंटल प्रेजेंट है, एक कैविटी, एक स्पेस। ठीक है, क्लियर है। और इनके अंदर हमें रेडुला देखने को मिला जो टंग और टिथ दोनों का काम कर सकता है, वो क्या है, रेडुला प्रेजेंट है। सबसे पहली बार हमें किडनी देखने को मिली जो प्रिमिटिव टाइप की किडनी है, इनमें 1 या 2 मीन्स सिंगल या पेयर में जो किडनी है वो प्रेजेंट हो सकती है, किसमें, आपके मोलस्का में। और यहाँ पर जो गिल्स है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन तो परफॉर्म करते ही हैं और आपका एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी नेक्स्ट फाइलम। सो टेक केयर, बाय बाय।